मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, लेकिन क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? जबकि इस हालत में भी तुम उस लड़के से मिलने का मौका छोड़ती नहीं। क्या कहा आपने? यरदाल। क्या यरदाल? बेटा कौन है वो लड़का? आज वो हॉस्पिटल तक आ गया, सबके सामने गले लगाता है तुम्हें वो। सहर अम्मी का हाल पूछने आया था वो। मेरी बात सुनो, उस रात भी तुम इसी लड़के से मिलकर आ रही थी ना? मुझे सच बताओ, उसी की वजह से तुम्हें गोली लगने वाली थी ना? उसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। यरदाल समझाया भी था, लेकिन सुनते क्यों नहीं हो तुम? तुम्हारी बेटी जिसे अपनी माँ कहती है, उसकी जान खतरे में है इस वक्त। आखिर तुम एहसास कब करोगे? मुझे नहीं तो और किसे एहसास होगा? क्या तुम नहीं जानती कि उसकी माँ कब की मर चुकी है? अब ये माँ वाला किस्सा बंद करो। हाँ क्या हुआ? उसका फोन आया था, मिलना चाहता है वो मुझसे। हाँ ठीक है, मेरे आदमी तुम्हारे पीछे ही है। लेकिन वो ये सब कुछ जानता है पहले से। कैसे? मुझे कैसे पता होगा? अगर मुझे पता होता तो पहले ही निपटा देता उसे मैं। अपने आदमियों को हटा दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं देख चुका हूँ तुम कैसे संभालते हो। मेरे आदमी प्रोफेशनल है, तुम्हारी तरह जज्बाती बच्चे नहीं है जो बना बनाया काम बिला वजह में बिगाड़ दे। तुम बेफिक्र रहो। वो ये भी जानता है कि तुम्हें मालूम। देखो तो जरा, वो ये भी जानता है कि मैं जानता हूँ, फिर भी कर रहा है ये सब। अब मुझे उस शख्स को उसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। मेरे आदमी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। लेकिन क्या मतलब है तुम्हारा? कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा यहाँ। बस बहुत हो गया। हर शख्स को औकात में रखना होगा, हर शख्स को। उसे भी पता चल जाएगा कि अब वो किसी आम इंसान से नहीं लड़ रहा। इस बार उसका वास्ता यरदाल सरकुन से पड़ा है।